जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी, जय श्री शिव महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है अलकापुरी में भगवान शिव का आगमन। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने कुबेर जी की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद, दिक्पति को वरदान देकर जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप और नाम से हम वहां वास करके कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिव रानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान शिव ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोक पूरित हो गए हैं। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़कर चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, तुम, अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए हैं। भगवान शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले हैं। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग्य उदय हुए हैं। हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए भगवान शिव जी के पास जा पहुंचे हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे हैं। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु भगवान का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया है। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। शिवगण भगवान शिव जी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक बृहत उत्सव का आयोजन हुआ है। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय जब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए, श्री हरि विष्णु भगवान जी नंद और सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए हैं। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक मुनि भी उद्यत हुए हैं। देवराज इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आभासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े।
ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, इसके साथ ही दिशापति तथा अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ गए हैं। जगजननी श्री गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए। आज सब भगवान शिव जी के साथ चलने की तैयारी करने लगे हैं। हे देवऋषि नारद जी, समस्त रुद्र गणों को चलने के लिए उद्धत देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपने स्वरूप को प्रणाम और नमस्कार करके बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाएं ओर मैं तथा श्री हरि विष्णु भगवान हंस और गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता और मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति स्थिर थी। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत आनंद में भरकर अपने अपने वाहन पर चल रहे थे। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। जिस जिस देश में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी जाते थे वहाँ उनको बड़ी सुंदर सुंदर भेंट दी जाती थी जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते भगवान शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जैवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए हैं। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन और जैवनार की सामग्री एकत्रित की है। इसके पश्चात वे अपनी सेना सहित भगवान शिवजी की शुभ अगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े हैं और प्रेम में आनंद में मग्न हुए हैं। फिर सुंदर सुंदर भेंटें देकर उन्होंने पूजन किया है। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए हैं। उन्होंने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रणाम करके श्री हरि विष्णु भगवान जी तथा मेरा भी आदर किया है। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर वो आगे की तरफ चल दिए हैं। तो इस प्रकार आज ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 20वें अध्याय की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री शिव महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।